बच्चे बच्चे को पता है कि मेरा लकी नंबर 22 है। मरियम में अगर हिम्मत है तो उसे क्या है कि खान को 22 नंबर दे तो लग पता जाना है उसे। जो लोग अपने राम लखन टाइप हीरो को जेल में छोड़ के और नेज़े फेंकने वाले को हीरो बनाकर बैठे हुए तो वो गुलामी हुए ना। आपकी वाइफ तो जिन्नात को काबू में रखती है, क्यों ना आप जिनसे बोले कि वो आपको आजाद कर दें। ओ भाई उन पे भी केस वेस करके सबको अंदर डलवा दिया इन्होंने। सारी खराबी शुरू हुई साइफर केस से। वो कद्दू साइफर का मैं आपको बताता हूँ। और जब ये साइफर आया ना उधर से मुझे डोनाल्ड ट्रम्प मेरे जान मेरे जिगर की कॉल आई कि आजा खान, और बैठ के दोनों भाई ने दूध पत्ती फोड़ दी। फैज हमीद से आपका क्या कनेक्शन था? हाय वो जेलर जो के फोन ला ला के देता था, मैं गुलाब वो काटा। कोशा खाना केस में आपने महंगी चीजें लेकर कम पैसे दिए। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी लिया वो कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट फारिया नाज एंड यू आर वाचिंग जो बात है पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में हर कोई बात करता है, जब क्रिकेट में थे तो हमेशा हेडलाइन की जीनत बने रहे, और जब पॉलिटिक्स में आए तो सबके रिकॉर्ड तोड़ डाले। अगर ये ब्लू शर्ट पहन लें तो पूरा पाकिस्तान ब्लू हो जाता है। जो बात है ने जुगाड़ लगाकर इनको बुलाया है। सो वेलकम करते हैं खान साहब उर्फ कैदी नंबर 804। ओ कैसी हैं आप? बस आप देखे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपने हर बात बहुत गौर से सुननी है। सर, आपकी हर बात हर वीडियो हमने बहुत गौर से सुनी है, आप प्लीज मेरे सवाल सुन लें। अब बात सुने, ओ मुझे सुनने की नहीं, मुझे बोलने की। आप सर, मैं कोई ग्रोसरी के क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं आवाम के सवाल लेके आई हूँ, प्लीज कोऑपरेट। ओ फारिया देखे, इनको अवाम नहीं बोलना है, इनको बोलना है गुलाम अवाम। क्यों सर? देखे बात यह है फारिया, जो लोग अपने दिल पसंद अपने प्यारे हीरो को, अपने राम लखन टाइप हीरो को जेल में छोड़ के और नेज़े फेंकने वाले को हीरो बनाकर बैठे हुए तो वो गुलामी हुए ना। सॉरी सर, एक स्पोर्ट्समैन की विक्ट्री का और एक पॉलिटिशियन का क्या कंपैरिजन? आखिर गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है, आवाम की खुशी तो बनती है। अरशद नदीम स्पोर्ट्समैन है तो क्या मैं पंच लगाने वाला हूँ? आप समझ नहीं रही है, अगर वो गोल्ड मेडल लाया तो मैं 92 में ऑस्ट्रेलिया से दही जमा के लाया था। खान साहब, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। देखें फारिया, 92 के वर्ल्ड कप से पहले मैंने सारी टीम को बिठा के उनको अच्छी तरह समझाया और उनसे कहा। सर, आई एम सो सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, मगर 92 की स्टोरी, नोबेल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अवाम को ज़बानी याद हो चुकी है। हम आगे बात करें। देखे फारिया, बनी गाला में एक रात बड़ा खौफनाक वाकया हुआ। नहीं, हमने मिरर हटा दी, मैंने मिरर नहीं देखा था। मैं आपको वो वाकया बताने लगा हूँ, लेकिन आपने मुझसे वादा करना है कि आपने घबराना नहीं है। साहब, वक्त बहुत कम है, किसी भी लम्हे जेलर आ जाएगा, आपको ले जाएगा। आप प्लीज आवाम के सवालों का जवाब दें। देखे फारिया, जिनमें शऊर होता है ना वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। ओके, नोटेड सर। अपने पहले सवाल की तरफ जाना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि कैदी नंबर 804 का सफर कैसा गुजरा? आप बताएं कैदी नंबर 806 का कैसा जाता है? क्या मतलब? अपने कपड़े देखो, मेरे देखे, कोई फर्क है? वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मुझसे बहुत जलते हैं, तभी मेरा लकी नंबर मुझे इन्होंने अलॉट ही नहीं किया। लकी नंबर आपका? क्या लकी नंबर है आपका? पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि मेरा लकी नंबर 22 है। वो दे दिया, वो मरियम है, उसने उठा के वो इंजेक्शन लगाती है ना गोरे वाले, ऑडियो करवाने वाले, वो भाई उसने, मैं बताता हूँ, उसने उसको दे दिया नेज़े वाले अरशद को 92.97। ओ मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मरियम में अगर हिम्मत है तो उसे क्या है कि खान को 22 नंबर दे तो लग पता जाना है उसे। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको फारिया, वो अजीम बीबी बुशरा बीबी, उसके मौके ने बताया कि अगर 22 नंबर इनको दे देते हैं तो मेरा मियाँ 36 मिनट में बाहर आ जाना है। उन्होंने पता नहीं क्या हिसाब के कौन सी तगड़म लगानी है, 22 से 36 को ज़रब देके 804 दे दिया। अब आप मुझको ये बताएं, ये 36 से ज़रब देने का मकसद क्या था? क्या मकसद था? वो असल में मेरा और इनका 36 का आंकड़ा है, इसलिए। अच्छा सर, ये बताएं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान का झगड़ा तो बहुत पुराना है, लोग कहते हैं। अब भाई ये मैं समझ रहा हूँ आप किन लोगों में बैठती है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ यही था कि भाई आज दिन में अंडी किसने चढ़ानी है, सिर्फ मसालों का झगड़ा है। वो कह रही है नमक वाला बनेगा, वो कह रही है ऐसा बना दो, वो कह रही है हामून से मंगा रही है मसाला। देखिए ये घरेलू बातें हैं, ये हमारी पर्सनल बातें हैं। आपकी वाइफ तो जिन्नात को काबू में रखती हैं,
क्यों ना आप किसी जिन को बोलें कि वो आपको जेल से निकाल ले और आपको जेल से रिहा करवा दे। फारिया मैं क्या बताऊं, ये जिनों को उन्होंने बदनाम किया हुआ है। बहुत प्यारे लोग होते हैं। वो लंबा वाला जो है ना, वो 6 फुटा वाला, और वो तीनों आंखों से वो देख देख के ना वो मुझे ऊपर दुआएं पड़ता रहता है मेरे लिए। दूसरा जो है मेरे कोटे दबाता है, एक मेरे कपड़े इस्त्री करता है। वो देखो मरियम को वो बड़े डम्बरम कराती थी कि मैंने जो है वो फ्राइंग पैन पे रख के अपने कपड़े इस्त्री किए। ओ भाई, ये जिन है ना हमारे लिए, इनको बदनाम क्यों कर रहे हो? सर क्यों ना ये फजूल काम छुड़वा के आप जिन से बोले कि वो आपको आज़ाद कर दें। फरिया क्या बताऊं, वो जो 8 फीट वाला ना हामून, काला बचंग है, बहुत प्यारा जिन है वो। ओ भाई, उन पे भी केस वेस करके सबको अंदर डलवा दिया इन्होंने। वो आपने सुना होगा ना खबरों में, जिन जिन का 9 मई में आता है उसको हमने छोड़ना नहीं है। आपको नहीं लगता कि सारी खराबी शुरू हुई साइफर केस से? आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी? वो कद्दू साइफर का मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये तो भाई जो गंजा है ना, इनका मसला क्या है, ये ठेकेदार ज़हनियत के इन्होंने सड़कें बना ली हैं, उसी को भेजना। और ठेकेदार और दुनिया में बड़ी चीज़ है। और जब ये साइफर आया ना, वहाँ से गेम चेंज हुआ। उधर से मुझे डोनाल्ड ट्रंप मेरे जान मेरे जिगर की कॉल आई कि आजा खान, और बैठते हैं, कुछ ज़रूरी बात भी है। और बैठ के दोनों भाई ने दूध पत्ती फोड़ लिया। सर डोनाल्ड ट्रंप दूध पत्ती पीता है? और सारी बात है, और दूध पत्ती पीता है तभी तो इतना चौकन्ना और अलर्ट है। अब आप समझे, ये करके गोली करके गुजरी उसके मुंह से, वो मेरा भाई यूं करके बचा। अगर वो इतना अलर्ट नहीं होता, यानी कि दूध पत्ती पीने वाला नहीं होता, इतना अलर्ट नहीं होता, तो गोली उसके कैप पे लगती। और कैप पे गोली लगने का मतलब आप जानती है, और पूरे $20 का नुकसान होना था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ओ अल्लाह को ये शबाना शरीफ और बिलावल को ये तकलीफ हो गई कि ये डोनाल्ड चाय पे कौन सी बात करना चाह रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मासूम दोस्त ट्रंप को गोली लग जाती मेरे मुंह में खाक, तो ये राज जो था ये कभी खुल नहीं पाता। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, असल सारा राज उस साइफर में। अच्छा सर, फिर आप ही बता दें क्या बात थी। ओ मैं तो आप समझ नहीं पा रही हैं, ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। ओ भाई, मैं वहाँ गया, चाय पे दूध पत्ती पी, ट्रंप ने सब बता देना है कि साइफर में क्या था। सर आप एक विजनरी लीडर हैं, माशाल्लाह सियासत में इतना एक्सपीरियंस है आपका, कोई रफ आइडिया तो होगा कि आखिर ट्रंप को ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है आपसे। आई डोंट नो फारिया, शायद मैं जो सोच रहा हूँ तो मेरे सहन में आ रहा है कि जब मैं और वो बात करते थे तो उसकी नज़र मेरी तस्वीर पे, तो मेरा ख्याल है मुझे किसी ने बताया कि उसकी सास बीमार पड़ी हुई थी। हो सकता है वो उसके लिए दुआ करवाना चाह रहा हो कि जल्दी निकल ले। गुड वन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोग कहते हैं कि तोशा खाना केस में आपने महंगी चीज़ें लेकर कम पैसे दिए, क्या ये सच है या झूठ? अब मैं क्या बताऊं फारिया, ये बिल्कुल झूठ है, बनावटी बात है। 1999 के बाद से हमें मिला ही क्या है, कुछ भी नहीं मिला। वो तोशा खाना जो आपको पता है, वहाँ एक अजीब सा भपका है, बदबू है, पुराना माल पड़ा हुआ है। आप गए होंगे ना कभी वो लंडे की दुकान में पुराने जूते लेने जाते हैं, वो जो आता है ना पुरान की दुकान से, एक स्मेल जो आती है, वो बगैर धुले हुए जूतों की, गोरे के पसीने वाले पैरों के भपके। और बस मैं जानता हूँ, और मेरी नाक जानती है, और मेरी बेगम जानती है कि हमने वहाँ से किस तरह माल उठाया। सो सर मतलब केस सच हुआ, आपने तोशा खाना से चीज़ें खरीदी हैं? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी लिया, और कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं किया है। और मैं बताता हूँ उन लोग की हरकतें आपको, ये इज्जतदारी, ये शबाना शरीफ, और ये गिलानी, और ये लोग हरफते जाते हैं, और ये तोशा खाना में जाके ऐसी चेक करने हैं, और गोल्ड के बिस्किट चुरा के लाते हैं। सर मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन आपने कम पैसे क्यों दिए? आप मुझे ये बताएं, आपने एक नया मोबाइल खरीदा 60,000 का, और 2 साल बाद आप बेचने गए, कितने का बिकेगा? सर अंदाजन 20 to 25 के। और इतने ले लेती है, चाइना वाले मत खरीदा कर, कम से कम 35 का तो निकल ही जाता। मैं क्या बाकी देखिए फारिया, मैं क्या बताऊं। ओ भाई, वहाँ पे मैंने आपको बताया कचरा पड़ा है। ओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से ज़्यादा पैसे देकर आ गया, और कोई उसके 2 आने ना दे। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे पंजाब के दोस्त जानना चाह रहे हैं कि उस्मान मुज़्ज़ार में आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी जो उन्हें सीएम पंजाब बना दिया आपने? अब देखा फरिया, उस्ताद में असल में शौक था। देखे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठ के भी एक खामोश साइलेंट स्पीकर था। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, क्या आपने आज तक
उसकी कोई मशहूर वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी? नहीं सर, कोई तकरीर, बिल्कुल भी नहीं, कोई बयान? हरगिज नहीं। जो शख्स उसको चीफ मिनिस्टर बना के गया था आज भी वो जेल में पड़ा हुआ है। ये समझ ले बुस्तार जो है ना वो मस्का बंद की तरह है। वो दिल किया तो खा ले, नहीं है तो पैकेट में डाल के ले जाओ। ओह, तो इसका मतलब है अगर आप हुकूमत में आए तो बुजदार का अगेन चांस है। देखे फारिया, गौर से सुने, मैं अपने जबाने का माना व फाज बोलर हूँ। एक दफा नो बॉल होती है, बार बार नहीं होती इसका मतलब बुजदार का पत्ता कट गया। है। फारिया, मैंने पहले भी अर्ज किया, आपको दोबारा भी बोल देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ। इरशाद इरशाद। इरशाद तो क्या हुआ है, वॉशरूम क्या, मुझसे इजाज़त लेके गया। तो अब मैं आपको ये शेर सुनाता हूँ। कुंडी खोली पर दरवाजा बंद, और कुंडी खोली दरवाजा बंद था। मैं मानता हूँ बुजदार मेरा ही बनता। अब मैं क्या बताऊँ, देखें बुजदार को चाहिए था कि पुलिस की वर्दी पहन के वो सलामियाँ लेता फिरता और टीवी न्यूज़ में नजर आता। शोएब नाम का बंदा कोई रखता, उससे पंजाब की अपडेट्स लेता रहता। उसको चाहिए था अपने बाप के अकाउंट से 10 करोड़ का चेक काट के अरशद नदीम को देता। लेकिन क्या करें, वो उसको हमने बड़ी कोशिश की, उसको फनलैंड लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, वाटर पार्क ले गए। वो कहता मैंने जी बस हेलीकॉप्टर की राइडें लेनी है, बस उसी में मेरी चटिया लगी। खान साहब, एक सीधा और स्ट्रेट सवाल आपसे करूंगी। अभी आप टेढ़े कर रही थी। फैज हमीद से आपका क्या कनेक्शन था? जो भी कनेक्शन था फरिया, अब वो डिसकनेक्शन हो गया। हाय वो जेलर जो कि फोन ला ला के देता था, सब क्या बताऊं फरिया, वो मेरा और फैज का कनेक्शन। मैं गुलाब था, वो कांटा था। मैं जहाज था, वो समंदर था। मैं लैपटॉप था, वो लैप। इससे ज्यादा मैंने लाइन दी तो फिर ऑन कूजा की तरह आप भी बिल्कुल पाकिस्तान उड़ाना है। ओके, थैंक यू सो मच खान साहब। आपको याद है मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था एक दफा? अब यकीन किसी जलसे पे आप चढ़कर आई होंगी, कंटेनर वगैरह पे हैं? नहीं सर, आज से 12 साल पहले जब मैं इतनी सी थी तो आप किसी कैंडी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। ओ बात सुने, ये नन्ही बनने की ड्रामा ना करें। ओ मैं जानता हूँ ये शबाना शरीफ के लोग छोड़ दिए हैं यहाँ पे। ओ भाई मैं खान हूँ, ओ मैं पैदा भी जवान हुआ था, ओ मैं अभी भी जवान हूँ और मैं मरूंगा भी। वैसे तो मरना नहीं है, खान हमेशा जिंदा है, मैंने जवान ही रहना है। आप भुट्टो है कि खान है? ये मैं समझ गया था, ये कौन लोग बिठाए हुए हैं बेबी बिलावल के एजेंट, वो शबाना शरीफ के एजेंट। और दफा हो जाए भाई, मुझे 804 में डालें, वो मुझे बैठना ही नहीं है।